ये कहानी है उस दुखियारी माँ की जिसने साल की मेहनत से बेटी के जहेज के लिए जेवर, कपड़े और कैश रखा था, मगर बेटी की शादी से कुछ टाइम पहले ही सिफाक चोर 27 लाख का सारा सामान उठाकर ले गए और माँ के ख्वाब चिकनाचूर हो गए। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलामुअलैकुम। उर्दू पॉइंट से मैं हूं आपकी मेज़बान तहमीना शेख। नाज़रीन, हरबंसपुरा के इलाका में मैं इस टाइम मौजूद हूं। ये जो दरवाज़ा आपको टूटा हुआ नज़र आ रहा है, इसको चोरों ने तोड़ दिया है। एक माँ ने अपनी बेटी के लिए जहेज़ का सामान बना रखा था, वो सारा सामान चोर ले उड़े हैं। उस माँ से आपकी बात करवाते हैं। समरा के घर पर हम मौजूद हैं, समरा से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। समरा, क्या हुआ? हम लोग ना ईद की छुट्टियों में नारायण गागान के लिए निकले हैं, तो रास्ते में ट्रैफिक इतनी ब्लॉक थी कि हम लोग ना शोगरा से ही वापस आ गए। कुछ हस्बैंड की तबीयत ख़राब हो गई, कुछ फैमिलीज हमारी उधर ही रह गई, सिर्फ हम लोग ही ना अगले दिन ही वापस आए। जब घर के बाहर वापस आए ना, तो जो घर का दरवाज़ा था ना, हमने डबल लॉक लगाया हुआ था। ताला जो था वो कुंडा तोड़ा हुआ था और जो दूसरा लॉक था ना वो चाबी से खोला हुआ था। चाबी से खोल के कोई अंदर आया है, वो हमने फुटेज में देखा। लेकिन जब मैं अंदर आई हूँ, जब दरवाज़ा ही खुल गया ना, तो मैंने एकदम चीख मार दी। अंदर वाला लॉक भी टूटा हुआ था, बाहर का भी। और जब मैं अंदर आई हूँ, एक एक चीज़ बिखरी पड़ी थी, एक एक चीज़। यहाँ तक कि जो एल्बम्स होती है ना बच्चों की, उनको भी पिक्स निकाल के ना उस चेकिंग की हुई थी कि किसी में कुछ है तो नहीं। कपड़े झाड़े हुए थे सारे ना, कि इसमें हम लोग देखें कि किस में क्या है। और जेवर था मेरा, पैसे थे, LCDs थी। मैंने अपनी बेटी के लिए जहेज़ का सामान बनाया, जिस तरह माएँ बनाती हैं। अभी तो छोटी है, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके हर माँ ही बच्चियों का सामान बनाना शुरू कर देती है। वो था उसकी एक बड़ी वाली LCD पैकिंग में बड़ी हुई थी, वो थी। पूरे घर का आप यकीन माने कि सफाया करके ले गए। जो चोरी हुई है, आप लोग कहाँ थे? घर वाले सारे कहाँ गए हुए थे आप लोग? हम लोग ना नॉर्दर्न एरियाज़ में गए थे सैर के लिए। सब लोग गए हुए थे? सब लोग गए हुए थे। किसी को जाते हुए बता कर गए थे? नहीं किसी रिश्तेदार को, नेबर्स को, किसी को? नहीं, किसी को भी नहीं बताया था। रिश्तेदार तो हम सारे एक साथ ही गए थे ना, सारी फैमिलीज थी ना हमारी, सब साथ गए थे। अचानक से ही प्रोग्राम बना तो। अच्छा, फिर मुझे ये बताइए कि आपके घर से जो सामान चोरी हुआ है वो क्या क्या कुछ है? एक तो 27.5 लाख रुपए मालियत तक का ये सामान है। सामान में क्या क्या कुछ चोरी हुआ है? सामान में 20 तोला सोना है, 5.5 लाख कैश है, 3 LCDs हैं और कपड़े हैं। वो फैंसी कपड़े, भी शादियाँ हुई थी मेरे भांजे की, भतीजे की, वो शादियों पे कपड़े वगैरह बनाए थे। आपको पता है कितने एक्सपेंसिव वो बनते हैं, वो सारे के सारे। इवन के जो आम कैजुअल यूज़ के कपड़े जो थे ना, जो हमने भी ईद पे सिलवाए थे, अनस्टिच भी और स्टिच भी, वो सब। सिर्फ मुझे ये बताइए कि ये तमाम कपड़े जो थे ये तो अलमारियों में हैंग होंगे ना? ऐसा ही होता है। तो अलमारियां लॉक नहीं थी? नहीं, अलमारियाँ लॉक नहीं थी, सिर्फ एक साइड, वो सिर्फ एक ड्रॉ लॉक था जिसमें चीज़ें। जो ड्रॉ लॉक था उसमें जेवर पड़ा था? उसमें जेवर। कितना जेवर था? 20 तोले। 20 तोले। तो 20 तोले जेवर आपने घर में क्यों रखा हुआ था? लॉकर में, किसी और जगह पर, बैंक में? मैडम, बात ये थी कि मेरे शादियाँ हुई हैं अभी रिसेंटली, तो हम लोगों ने ना, मेरी अम्मी के घर जेवर होता था। अभी ना अम्मी की डेथ हो चुकी थी, तो तब से ना तकरीबन घर में ही रखना शुरू कर दिया, इसलिए वो घर में पड़ा हुआ था। नहीं तो मतलब कि अगर घर में भी होता ना तो किसी सेफ जगह पे होता। आम इसीलिए पड़ा हुआ था कि कुछ ईद थी, ईद के दिनों में भी चीज़ें वगैरह पहननी होती हैं, आना जाना होता है, इस तरह से इसलिए रखा हुआ था। बाकी जो जेवर है वो मेरी अम्मी ने मुझे दिया था। कितने बच्चे हैं आपके? एक बेटी, एक बेटा। एक ही बेटी थी और उसी का जहेज बना रही थी आप? एक ही बेटी थी, और जो एक एक होती है, माओं को बड़े राजा होते हैं, वो जो भी चीज़ लाती हैं ना बेटियों के लिए रख देती हैं, बस रखना, चलो ये कर। इवन के घर के यूज़ के लिए भी कभी कोई चीज़ लानी ना, वो ज़्यादा एक्सपेंसिव होनी, तो वो मैंने कहा ना घर की है, चलो इसके लिए रख दो सारा। और ये कमेटियाँ मिली थी, जो पैसे थे ईद की छुट्टियों में, तो मैंने ईद के बाद ये बैंक में फ़िक्स करवाने थे अपनी बेटी के नाम के, ताकि जब मैं इसकी शादी करूँ, बारात का खाना फर्नीचर हो जाएगा। यही होता है ना कि जहेज सारा बना होगा, बारात का खाना और फर्नीचर एट अ टाइम होता है, और इतनी अमाउंट नहीं आती, और वो मैंने फ़िक्स करवा देने थे। यानी आप ये कह सकती हैं कि जमा पूंजी थी सारी? जमा पूंजी थी, ऐसे ही है, जमा पूंजी सारी की सारी।
बल्कि सारी ज़िंदगी की जमा पूंजी। किसी पर शक है आपको? हाँ जी, बिल्कुल मुझे शक है। किस पर है? मेरे घर में रेंट पे रह के गए थे, मुझे उन पे शक है। पुलिस को बताइए ये बात। जी, मैंने पुलिस को ये बात बताई है। तो पुलिस क्या कहती है? पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है, वो कह रहे हैं कि हम लोग लगे हुए हैं। कितने लोग हैं फुटेज में, कितने लोग दिखाई दे रहे हैं? फुटेज में जो लोग दिखाई दे रहे हैं ना, वो 2 औरतें और 2 मर्द ही दिखाई दे रहे हैं। एक अबाए में आई है, एक वैसे ही आई है। एक बंदा आता है जो ताला तोड़ता है, फिर उसके बाद वो जाता है। फिर जो दूसरा बंदा आता है, उन्होंने ना सारी पैकिंग करके जैसे बाहर गिराज में रख दी है सारा कुछ। और फिर जब वो आते हैं ना, फुटेज में देखें, फिर जब वो आते हैं ना, वो दरवाज़ा खोलते हैं, गठरियाँ उठाते हैं, ले जाते हैं। वो जो मेरी बेडशीट्स थी ना, उसकी गठलियाँ बना के फिर बस वो उठाई जाते हैं, ले जाते हैं। अच्छा, मुझे समरा आपका नाम है ना? समरा, आपका माशाल्लाह अच्छा घर है। आपके घर में मुख्तलिफ अलमारियाँ हैं। किस अलमारी में आपने जेवर रखा, किस अलमारी में आप पैसे रखती हैं और किस अलमारी में आपके कपड़े हैं, ये बात आपके सिवा और किसको पता है? ये बात जो है ना, मेरे सिवा किसी को भी नहीं थी पता। ये हुआ कि शादी थी, मैं पार्लर से आई हूँ तैयार होके, आके घर ना मैं जेवर पहन रही थी। और जिसको मैंने रेंट पे दिया हुआ था ना, वो औरत अचानक से ही मेरे रूम में दाखिल हो गई। जैसे ही वो दाखिल हुई ना, तो मैं एकदम से घबरा के मैंने जल्दी से ड्रॉ और वो अलमारी का दरवाज़ा बंद कर दिया। उससे आई थिंक कि वो अलर्ट हो गई कि इसके अंदर कुछ ना कुछ ऐसा है, जो इसने मुझे देख के बंद कर दिया। क्योंकि मैं ज्वेलरी पहन ली थी, चूड़ियाँ पहन रही थी मैं उस टाइम, ठीक है। वो बस यूँ ही रह गई मेरे हाथ में, तो वो मैंने बस ऐसे करके यूँ करके और बाकी चीज़ें मैंने ना छोड़ दी। तो मुझे कहती हैं, बंद कर दी ना, तो मुझे कहती हैं पाल है, मैं कोई एहो जी तो नहीं हिगी। उसने ये बात मुझे कही थी, यानी कि उसको पता चल गया कि इसके अंदर है। बेटी की शादी आपने कब करनी थी? मेरी बेटी भी पढ़ रही है, उसने ना अभी 10th के एग्ज़ाम्स देने हैं, ठीक है। मुझे यही था कि जब ये ग्रेजुएशन कर लेगी ना, तो मैं इसकी शादी कर दूँगी। बाद में भी बच्चियाँ पढ़ती रहती हैं, बाद में अपनी स्टडी कंटिन्यू रखेगी। अब आप कुछ कहना चाहती हैं? जी बिल्कुल, मेरी आला हुकाम से गुजारिश है कि मेरी जल्द अज जल्द मुलज़मान को पकड़ के रिकवरी करवाई जाए, ताकि कुछ तो हो मेरे पास, मुलज़मान को तो पकड़ा जाए। अभी तक कोई भी एफर्ट नहीं हुई, अभी तक मुलज़मान तक कोई नहीं पहुंच सका। जितनी जल्दी हो सके मुलज़मान को पकड़ा जाए और मुझे इंसाफ दिलवाया जाए। एसएचओ हरबंसपुरा शाहिद साहब मेरे साथ इस टाइम मौजूद हैं। शाहिद साहब से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। शाहिद साहब, बताइएगा कि आपके पास वकुआ कब आया और एफआईआर हो गई है, क्या डिटेल्स हैं, क्या हुआ ये? इसमें एक्चुअली जब ये इस नकबजनी की वारदात हुई है, तो इसमें हमने फौरी तौर पे एफआईआर रजिस्टर की है। कुछ ऐसे एविडेंसेस मिले हैं, ऐसी हमने इसमें जियो फेंसिंग भी करवा रहे हैं और फुटेजेस हमें मिली हैं, जिससे इंशाल्लाह ताला ये जल्द केस ट्रेस हो जाएगा। आईओज इस पे वर्क कर रहे हैं। हमने अपनी डिटेक्शन की टीम बनाई है, वो डिटेक्शन के लिए दिन रात मेहनत कर रही है। हम ये उम्मीद रखें कि बहुत जल्द मुलजिमान पकड़े जाएंगे? जी इंशाल्लाह ताला बिल्कुल बहुत जल्द ये मुलजिमान कानून की गिरफ्त में होंगे। शाहिद साहब, आपसे सवाल ये करना चाहती हूँ कि जब हम मुदई पार्टी की बात करते हैं, तो मुदैया का ये कहना है, जो खातून है जिन्होंने अपनी बच्ची का जेवर बना रखा था और जहेज़ का सामान बना रखा था, कि मुझे मालूम है कि कौन लोग मुलजिमान हैं, किन्होंने चोरी की है, वो मेरे किराएदार हैं। गो के एफआईआर में ये नामजद नहीं है, लेकिन वैसे उन्होंने ऑन द रिकॉर्ड ये बात बताई है। तो आप लोगों को भी ये बात बताई है? जी बिल्कुल उन्होंने बताई है, लेकिन विदाउट एविडेंस हम किसी को अरेस्ट नहीं कर सकते। लेकिन जो हमें क्लू मिले हैं, इसमें एविडेंसेस मिले हैं, उस पर हम वर्क कर रहे हैं और इंशाल्लाह बहुत जल्द प्रोग्रेस होगी इसमें। आपने उन लोगों को पाबंद किया है? जी बिल्कुल इंटेरोगेट कर रहे हैं। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो सीक्रेटली हम इंटेरोगेट करते हैं, वो फौरी तौर पे हम मंजर आम पर नहीं ला सकते, लेकिन हमारा इन्वेस्टिगेशन विंग उस पर काम कर रहा है और जल्द इंशाल्लाह हम इसे ट्रेस करेंगे। बिल्कुल ठीक है। आप गए हैं मौके पे और आपने देखा भी है, सब कुछ एफआईआर में भी दर्ज है कि 27.5 लाख रुपए मालियत का ये सब कुछ है, ऐसा ही है? जी बिल्कुल, उन्होंने यही एप्लीकेशन में पहले उन्होंने मेंशन किया, उसके बाद एफआईआर हुई कि इतने हमारा ज्वेलरी और कैश ये है। वो उस हवाले से उन्होंने जो डिटेल प्रोवाइड की हैं, ये जब एक्यूज़ अरेस्ट होंगे तो उसके बाद फर्दर इसमें ये क्लियर होगा कि कितनी इसमें ज्वेलरी गई थी और कितना कैश गया था। थैंक यू सो मच। थैंक यू। इसके साथ ही नाज़रीन, अपनी मेज़बान तहमीना शेख को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।